वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12th की फ्लेमिंगो वाली बुक है उसकी जो हमारी पोयम है माय मदर एट 66। इसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एनिमेटेड फोटोज़ भी दिखाई जाएंगी आपको साइड में ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उससे पहले हम थोड़ा पोइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अबाउट पोइट कमला दास, जो कि हमारी जो इंडियन पोइट है, एक भारतीय कवियत्री है, यानी कि एक वुमेन है। सी वॉज बोर्न इन केरला, केरला में जन्म हुआ था इनका। और इनने पोयम्स लिखी थी, स्टोरीज लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी और मलयालम में। सी रोट अंडर नेम मधा विकुट्टी। हर राइटिंग शोज डीप फीलिंग, यानी गहरी भावनाएं, स्पेशली अबाउट फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। तो हिंदी में इसको समझ लेते हैं। कमला दास भारत की प्रसिद्ध कवयित्री थी। उनका जन्म केरल में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखा। उनकी रचनाएं रिश्तों, भावनाओं और जीवन की सच्चाई को दिखाती है। रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाती है जो उनकी राइटिंग है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, पोयम का सेंट्रल आइडिया जो है वो समझते हैं। पोयम इज अबाउट अ डॉटर्स फियर, यानी एक बेटी के फियर के बारे में ये पोयम। ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी मदर को खोने का जिसको डर है, जिस बेटी को अपनी बूढ़ी माँ को खोने का डर है, उस बारे में ये कविता है। पोइट सीज हर मदर गेटिंग वीक एंड ओल्ड, मतलब जो पोइट है वो अपनी माँ को देखती है कि जो उसकी मदर है, जो उसकी माँ है, वो वीक हो रही है और बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रही है। सी फील्स पेन, मतलब वो पेन यानी दर्द महसूस करती है। बट हाइड्स, मतलब छुपाती है। हाइड माने छुपाने में, तो पता ही होगा। हर फियर एंड स्माइल्स, अपने दुख को छुपाती है और स्माइल करती है। इस पोयम में यही दिखाया गया है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप बुक में भी देखोगे, बुक में जो मैंने आपको पोइट के बारे में पढ़ाया, जितना ज़रूरी था सिर्फ उतना ही बताया, क्योंकि पोइट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता नहीं है। अब बुक में देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें बुक में भी अवेलेबल है। हर लाइन को एक्सप्लेन किया गया है और इजी इंग्लिश भी लिखा हुआ है, मतलब जो लाइन हो उसको इजी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको लाइन, बुक वाली लाइन पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप इजी इंग्लिश वाली लाइन भी पढ़ सकते हो। तो जो जैसा आपकी बुक में स्टार्टिंग है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो इसमें जो पोइट है वो बताती है अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही है। जो पोइट है वो अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही है। आई सो माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड। तो इसका मतलब है उनकी माँ बगल में बैठी हुई है, ऊग रही है, यानी मुंह खोला हुआ है। ओपन माउथेड है, उबासी ले रही है, ठीक है, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या है? डेड बॉडी, यानी मृत शरीर। दैट बॉडी, ठीक है, दैट बॉडी, ठीक है। कॉर्प्स का मतलब हिंदी में होता है लाश। और ये एसन लिखा है ना, एसन का मतलब होता है वेरी पेल, यानी बहुत ज़्यादा फीका, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, एनिमेटेड इमेज में। तो जो लाइन बुक में क्या लिखी हुई है, बुक की लाइन है ये सारी, आप बुक में भी देख सकते हो। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी जो उसकी माँ है उसका चेहरा बहुत ज़्यादा फीका पड़ चुका है, जैसे कि कोई लाश हो, कोई शव हो, कोई मृत हो, उसका शरीर हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ जो जो कवियत्री है, यानी कि जो हमारी पोइट है कमला दास, उसको माँ के बूढ़े होने का शौक लगता है एक तरह का। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और जो पोइट है, पोइट को दर्द हुआ, उसको पेन हुआ, उनकी माँ सच में बूढ़ी हो चुकी है। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो जैसी बूढ़ी लग रही थी वैसी वो थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे,
ये जो इजी इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इसको भी आप पढ़ सकते हो। जब इसको एक और बार रीड कर लेना, इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट में पीडीएफ के बारे में लिख देना, अगर आपको चाहिए हो तो यस लिख देना। मैं आपको पीडीएफ की लिंक वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अपना नंबर, वहाँ पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी की जो भी पोएम है, वो जो भी चैप्टर है, उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल समझते हैं इसे। बट सून पुट दैट थॉट अवे, यानी उन्होंने उस डर को मन से हटा दिया। आगे क्या लिखा है? लुक्ड आउट एट योर ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का तो मतलब आपको पता ही है, रनिंग फास्ट यानी तेज दौड़ना। तो इसकी हिंदी समझते हैं। गाड़ी की गति से पेड़ दौड़ते हुए लग रहे थे, यानी वो कार में जो पोइट है वो बाहर देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है जो पेड़ है वो रनिंग फास्ट यानी तेज दौड़ रहे हैं, ऐसा फील होता है उसे। और यहाँ पर ही ये एक पोएटिक डिवाइस बनता है, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि देखो जो ट्री है वो दौड़ तो सकते नहीं है, कोई पर्सन ही दौड़ सकता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर लगता है। ठीक है। मानवीकरण है, इसको हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं। सिंबल की बात करें, जो यंग ट्रीज हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? लाइफ को दर्शा रहे हैं, यानी जीवन को, एनर्जी यानी कि ऊर्जा को दर्शा रहे हैं, और यूथ को दर्शा रहे हैं। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी का मतलब खुशी के लिए यूज़ हुआ है इसमें। मैरी का मतलब हैप्पी यानी कि खुश, स्पाइलिंग आउट यानी बाहर निकलना यानी कमिंग आउट। तो खुश बच्चे घर से बाहर निकल रहे थे। ये कंट्रास्ट दिखा रहा है एक तरह का, क्योंकि देखो यंग लाइफ दिखाई जा रही है बच्चों की, और जो उसकी अपोजिट में जो पोइट की मदर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ये कंट्रास्ट दिखा रहा है इनके बीच में टकराव। बट आफ्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वह वहाँ से कुछ दूर पर खड़ी थी। कौन? पोइट। आई लुक्ड अगेन हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। वेन का मतलब होता है कलरलेस, रंगहीन। तो इसे हिंदी में समझते हैं इस लाइन को। माँ देर सर्दियों के चांद जैसी फीकी लग रही थी। जैसे लेट विंटर मून होता है ना, उसी की तरह फीकी लग रही थी माँ। लेट विंटर मून क्या दर्शाता है? कमजोरी को दर्शाता है, यानी वीकनेस को, डलनेस को दर्शाता है, ओल्ड एज को दर्शाता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। बचपन में बचपन से चला आ रहा माँ को खोने का डर महसूस हुआ उसे, पोइट को। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो फिर जो पोइट है वो सारी चीज़ें छुपाकर, उन्होंने डर छुपाकर कहा जल्दी मिलेंगे। हालांकि उसके मन में डर था अपनी माँ को खोने का। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वह अपने दुख को छुपाने के लिए मुस्कुराती है। यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये रिपीटेशन पोइटिक डिवाइस को दर्शाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको एक बाई चांस आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को आप डाउनलोड भी कर लेना और वापस रिपीट करके देख सकते हो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर को समझाने के अलावा मैं और भी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, जैसे ये कुछ वर्ड हैं इनके मतलब आप समझ लेना। ठीक है। थीम क्या, थीम और मैसेज क्या है चैप्टर का? तो पोयम शोज फियर ऑफ सेपरेशन, यानी अलग होने का डर। लव फॉर मदर मतलब माँ के लिए प्यार, एंड रियलिटी ऑफ एजिंग। यह कविता माँ बेटी के प्रेम, बुढ़ापे और अलग होने के डर को दर्शाती है। वही चीज़ जो मैं आपको समझा चुका हूँ। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो सिमिली, एस एन लाइक अ कॉर्प्स, इस जगह पर सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जहाँ पर भी आपको लाइक ऊपर वाली लाइन में आपको दिख रखा है ना, एस एन लाइक अ कॉर्प्स, लाइक का यूज़ हो रखा है, वहाँ पे सिमिली होगा। ये बात आप ध्यान रखना, पोएटिक डिवाइस सिमिली। और नीचे उसी के नीचे लिखा हुआ है पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर एज का यूज़ हो गया तो भी सिमिली। इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस की बात करें, क्लियर पिक्चर ऑफ मदर ट्रीज एंड चिल्ड्रन, मतलब दिमाग में उभरती है ना ये सारी चीज़ें, तो ये इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है। कंट्रास्ट की बात करें तो कंट्रास्ट पोएटिक डिवाइस यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन, और ये कंट्रास्ट करते हैं ओल्ड मदर को। रिपीटेशन की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर ऑलरेडी।
जो पोइट अपना पेन को हाइड करने के लिए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करती है। तो ये हमारी पोयम का टाइटल है, क्या जस्टिफाई करता है उसे समझते हैं। टाइटल शोज मदर्स एज एंड पोइट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर। तो जो ये टाइटल है ये माँ की उम्र और जो पोइट है उसके डर को दिखाता है, जो हमारी कमला दास है उसके डर को दिखाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट पेन डज पोइट फील, मतलब जो पोइट होती है वो क्या दर्द फील करती है, क्या पेन फील करती है पोइट, जो हमारी कमला दास है वो क्या पेन फील करती है। ठीक है, तो पोइट फील्स फियरिंग ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, मतलब वो ये फील करती है, ऐसा महसूस करती है, अपनी माँ को खोने का डर महसूस करती है, अपनी बूढ़ी माँ को खोने का डर महसूस करती है। वाई आर यंग ट्रीज कॉल्ड स्प्रिंटिंग, मतलब जो यंग ट्रीज है उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, यानी रनिंग फास्ट, इसको इजी वे में स्प्रिंटिंग को समझते हैं तो रनिंग फास्ट बोलते हैं हम। तो ड्यू टू स्पीड ऑफ कार, यानी कार की स्पीड के द्वारा ट्रीज लुक लाइक रनिंग फास्ट, यानी स्प्रिंटिंग फील हो रहे हैं ट्री। तो वाई कंपेयर मदर टू लेट विंटर्स मून, मतलब क्यों कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून्स से मदर को। टू शो वीकनेस एंड ओल्ड एज, मतलब जो उसकी बूढ़ी माँ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और ओल्ड हो रही है, वो चीज़ दर्शाने के लिए। वट डज स्माइल साइनिफाई, मतलब जो इस पोइट एंड में स्माइल करती है वो क्या दर्शाता है, मैंने बताया ना आपको पोएम में, तो वो दर्शाता है स्माइल हाइड्स पेन एंड फियर। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसका आंसर बता दिए, लेकिन आंसर भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तब भी आपको 40 से 50 वर्ड में लिखने होते हैं। ये तो मैंने आपको इजी वे में पूरा चैप्टर करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिया, पोएटिक डिवाइस, थीम एंड मैसेज दिखा दिया। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।